आपका चैप्टर 6 है ये डिसोल्यूशन। ये आपका जब प्रोग्रेस में था तो हमें डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप को बंद करना, उसको हम कहेंगे कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इसका पूरा चैप्टर का नाम। तो हम डिसोल्यूशन वर्ड इसको हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये आपका जो पूरे चैप्टर का नाम है, हम नॉर्मली इसको डिसोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि डिसोल्यूशन का मतलब ही आपका पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। कि जब आपने जो स्टार्टिंग में देखा था कि आपने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था कि हाउ यू विल मेक द जर्नल एंट्रीज, हाउ यू विल रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज, देन हाउ यू विल प्रिपेयर द journal and the ledger and the other things, and what are the fixed capital and what is the fluctuating capital, how you will record in the fluctuating capital and the fixed capital account, and what is the current account। आपने काफ़ी सारी चीज़ें फंडामेंटल्स में पढ़ी थी। उसके बाद में आपके पास ये जो आया था दैट वाज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी आपने देखा था कि हाउ टू एडमिट ए पार्टनर, व्हाट इज द वे ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल एंड हाउ दे आर ट्रीटेड, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ये आपने जो है गुडविल वाले उसमें एडमिशन में पढ़ा था। उसके बाद में एडमिशन के बाद में जो है आपका था रिटायरमेंट और डेथ। तो रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हाउ ए पार्टनर कैन टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड इफ देयर इज एनी मिस हैपनिंग द पार्टनर एक्सपायर्स, व्हाट विल यू डू इन दैट केस। आपने ये चीज़ें भी आपने जो है पढ़ी थी। तो अब जो लास्ट में आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, मीन्स इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्री दैट दे वांट टू डिसॉल्व द फर्म because there is the business is not more profitable and it is the voluntary dissolution, and there may be the compulsory dissolution also, as the your sir has discussed with you people कि उसमें आपका जो है compulsory dissolution में कि if the company is making any fraud, if it is anti-social in the involved in the anti-social activities, if there is a conflict among the partners and there is an application filed into the court for the dissolution of the partnership firm, or any person has become the हम उसको कहें कि दिवालिया घोषित हो जाए, इंश्योरमेंट डिक्लेयर हो जाए और वो जो है पागल घोषित हो जाए, तो उस प्रकार की स्थिति में आपका जो है डिसोल्यूशन होता है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है कि आपके जितनी भी एसेट्स हैं, मीन्स आपकी जो बैलेंस शीट है, तो नेचुरली कि आपका डिसोल्यूशन का लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो बैलेंस शीट होता है। तो ये आपके पास में जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट के इस साइड में आपकी सारी लायबिलिटीज थी और इस साइड में आपकी सारी के सारी एसेट्स थी। ठीक है, तो आपकी जितनी भी एसेट्स थी दैट वाज रिकॉर्डेड हियर एंड ऑल द लायबिलिटीज वर रिकॉर्डेड हियर। तो इस प्रकार से आपकी टोटल जब बैलेंस शीट बनती थी। अब हमें जब इस फर्म को डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने का मतलब यू विल सेल आउट ऑल द एसेट्स एंड यू विल पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। कि आप सारे के सारे फर्म के एसेट्स उनको बेच देंगे और सारी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। अगर उसके बाद में कुछ बाकी बचता है देन यू विल पे इट टू द पार्टनर्स, आप पार्टनर्स को पे कर देंगे। एंड इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी देन यू विल टेक फ्रॉम द पार्टनर्स एंड यू विल पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट दिन पे जो है आपके पास में जो फर्म के पास में कोई पैसा नहीं बचेगा। अगर कम है तो पार्टनर से ले लेगी और ज़्यादा तो पार्टनर्स को उसको दे देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स को हम एक अकाउंट में लेके जाते हैं। उस अकाउंट को हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो जब आपके फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो एट दैट टाइम वी प्रिपेयर 4 टाइप ऑफ द अकाउंट्स। हम जो 4 प्रकार के अकाउंट बनाते हैं, तो वो आपके जो अकाउंट हैं वो कौन कौन से। पहला आपके पास है रियलाइजेशन अकाउंट, पहला आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज नॉट रिवेल्युएशन अकाउंट, इट इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का हिंदी होती है वसूली। वसूली का मतलब यू सेल आउट ऑल द एसेट्स एंड यू टेक द मनी, वो आपका रियलाइजेशन कहलाता है। और रिवेल्युएशन का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, तो रिवल्यूशन कहलाता है। तो डेजुलेशन में हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट बनता, नॉट ए रिवल्यूशन अकाउंट। ठीक है जी, पहला तो आपका ये 4 टाइप के अकाउंट आपको बनाने जरूर होते हैं। पहला रियलाइजेशन, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट एक आपका जो है ये एक रियल अकाउंट माना जाता है। ठीक है जी, उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में जो दूसरा अकाउंट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज ए पार्टनर लोन अकाउंट।
पार्टनर लोन अकाउंट, कि आपका पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो हम तैयार करते हैं। कि पार्टनर लोन में कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा आपके फर्म को, तो हम वहाँ से जो है पार्टनर लोन अकाउंट में तैयार करते हैं। और उसके बाद में जो थर्ड जो आपके पास में जो अकाउंट बनता है, वो आपका जो बनता है वो बनता है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। और सबसे लास्ट में जो बनता है दैट इज बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट कहें या कैश अकाउंट कहें, ये आपका लास्ट में बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सबसे जरूरी रिलेशन अकाउंट तो बने ही बनेगा। पार्टनर लोन अकाउंट तो उस हालत में बनता है कि जब अगर पार्टनर ने लोन दे रखा आप लोगों को, अगर पार्टनर लोन नहीं दे रखा तो पार्टनर लोन अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट जरूर बनेगा और लास्ट में बैंक अकाउंट भी आपका जरूर बनता है। ठीक है जी, तो ये आपके 4 प्रकार के अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके कौन से क्वेश्चन तक आ गए थे बताएंगे आप मेरे को? बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हेलो, क्या कहीं दिक्कत आ रही है? बोलिए। कुमकुम, विशाखा, कहीं दिक्कत है क्या? अब तक 10th से स्टार्ट करना है क्या? अच्छा, चलो हम 10th, ओके ओके, हम 10th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्वेश्चन आपका जो है मेरे पास में है पेज नंबर 6.27 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 6.27 के ऊपर मेरे पास में एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग टोटल लॉसेज इन द रेशियो 2:1, दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट द डेट वॉज एज फॉलोज। कहता है कि इनकी जो फर्म की बैलेंस शीट है वो इस दिन इस प्रकार से है। तो वो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। तो कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट 4000 है, क्रेडिटर्स 30,000 है, बीपी 6000 है, बीज वाइफ लोन, देखिए बी की वाइफ लोन है तो वो थर्ड पार्टी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये आप रिलेशन अकाउंट में लेके जाएंगे। और कैपिटल अकाउंट ए और बी 70 और 70 है, डेटर्स आपके पास 40,000 है, स्टॉक आपके पास 50,000 है। आप सभी के पास किताब जरूर खुली होनी चाहिए, अगर किताब खुली नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे किताब नहीं खोल के बैठे हैं तो प्लीज़ वो अपनी किताब खोल लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, वरना ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए कोई होशियार बनने की कोशिश ना करे कि मैं बिना किताब पढ़ रहा हूँ या मैं आराम से पबजी खेल रहा हूँ और गेम खेल रहा हूँ। तो बी सिंसियर, ठीक है ना, ये सिंसियर होना जरूरी है, वरना तो फिर बाद में पबजी खेलते रह जाएंगे। हाँ जी, स्टॉक आपके 50,000, फर्नीचर 2,000, कंप्यूटर है 8,000, फिक्स एसेट है 41,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस है ये एसेट साइड में लिखा हुआ 40,000, इसका लिए हुआ ये लॉस है, ये इट इज न लॉस। ठीक है, और सीज कैपिटल तो पार्टनर ऊपर 3 थे, 2 की तो लायबिलिटी साइड में है आपके कैपिटल और एक के एसेट साइड में। इसका लिए हुआ कि सी बियरिंग द नेगेटिव बैलेंस, सी का नेगेटिव बैलेंस है, यानी उससे बिजनेस से जो है उसने फालतू पैसे निकाल रखे, वो 8,000 है। ठीक है जी, इसके बाद में जो है ये कहता है कि हम देखें कि एसेट रिलीज एज फॉलोज, एसेट ऐसी बिकी, स्टॉक बिका 32 का, फिक्स एसेट बिकी 45,000 की, और फुल अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पूरा पैसा आ गया। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1,600 एंड आल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, कि ए जो है वो फर्नीचर 1,600 रुपये लेने को तैयार हो गया और बीपी की पेमेंट करने को तैयार है। तो बीपी देखो कितने के, बीपी आपके 6,000 के हैं और वो 1,600 रुपये के ले लेता, बाकी पैसे उसके खाते में चले जाएंगे। बी एग्री टू डिस्चार्ज वाइफ लोन, बी जो अपने वाइफ का लोन लेने को तैयार हो गया है। ठीक है, तो देर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय सी एट 7,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो कि सी जो उसको 7,000 पे लेने को तैयार है। ठीक है, और ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, पांचवा देखो, ए बी आर 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर मोहन, कि एक बी आर हमें मिला था 5,000 का। तो आप पीछे बैलेंस शीट में देखो आपके यहाँ पर जो बी आर दिया होगा कहीं न कहीं, पर बी आर दिया नहीं, हमने कैश करवा लिया उसको। ठीक है, तो क्या बी आर मिला था 5,000 का और वो हमने बिल डिस्काउंट करा था बैंक से, और मोहन जब वो इंस्टॉलमेंट हो गया और उससे 60 पैसा इन रुपये हमें मिलेगा फ्रॉम इज स्टेट।
इसका ये है कि 5000 का 60% 3000 हमें मिलेंगे, और बैंक तो हमारे से 5000 ही लेगा, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है कि अगर बिल डिसऑनर हो गया हम पैसे देंगे, तो बैंक तो हमारे से 5000 ही लेगा और हमें 3000 मिलेंगे। और कहता है कि क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 1500, कि क्रेडिटर्स जो हैं वो हमने जो है पे कर दिए 1500 रुपये कम के ऊपर। ठीक है, तो ये कहता है कि अब जो है आप बताइए हम इसका कैसे क्या करें। ठीक है, तो इसमें आप नीचे जो है रिलेशन अकाउंट पे आओ, एक स्टार जो लगा हुआ उसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाय बैंक ओवरड्राफ्ट स्टार लगा हुआ 4000, तो नीचे स्टार की डेफिनेशन पढ़ो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट बोरोविंग, it is transferred to on the credit of relation account and then paid off like the other liabilities। तो ये जो है आपका कह के हमने बैंक को जो ओवरड्राफ्ट है 4000 जो दिखा रखा है, ये 4000 जो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए दिखा दिया इस साइड में 4000 को कि ये एक लायबिलिटी है और बाद में इसकी पेमेंट कर देंगे, हम ऐसा मानते हैं। तो चलो इधर आगे आएंगे चीज़ें। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हाँ जी, आप जो है मेरे से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि मेरे को चैप्टर के बारे में पता नहीं था, फर्स्ट डे ही मेरा भी, तो छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाए, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो मेरे को हिंट आउट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मत समझना कि सर बुरा मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जी सबसे पहले आप पीछे की बैलेंस शीट निकालो। ठीक है, तो बैलेंस शीट निकालें तो यहाँ से बैलेंस शीट से हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने बनाया जी रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जो है अकाउंट या लेजर ही होता है, एक प्रकार से क्या होता है, लेजर है ये आपने बनाया जी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आप ऊपर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये इसका डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है जी, तो हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो आप उठा लेंगे। ठीक है, और वो लायबिलिटी जो है आप इसके रख लेंगे आपके डेबिट साइड में। ठीक है, तो हमारी जो सॉरी लायबिलिटी जो जितनी भी हमारी वो हम ले लेंगे कई साइड में। तो हम सबसे पहले लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास में था जी 4000 का, हमने ये 4000 ले लिया। फिर है क्रेडिटर से 30,000। आप बैलेंस शीट देखते जाइए, इधर बाय वर्ड जरूर लगाना। क्रेडिटर से क्रेडिटर्स आपके पास में जी वो 30,000 के। ठीक है, क्रेडिटर्स 30,000। बीपी आपका बिल पेबल है, तो बीपी आपके पास में है जी वो 6000 का, यानी हमने पेमेंट किसी को देनी है। उसके बाद बीज वाइफ लोन, तो ये थर्ड पार्टी है। बीज वाइफ लोन, तो बीज वाइफ का लोन जो है वो आपके पास में 10,000 है। इसके बाद में कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, और लेफ्ट साइड में और कुछ भी नहीं है। एसेट साइड में आ जाओ, डेटर्स हैं 40,000, तो यहाँ पर 2 जरूर लिख देना। तो 2 डेटर्स आपके 40,000 के हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टॉक है 50,000 का, तो मैंने 2A के बाद लिख दिया, आप समझते जाना। 2 स्टॉक 50,000 है। इसके बाद में है फर्नीचर 2000 है, फर्नीचर 2000 है। और कंप्यूटर 8000 है, कंप्यूटर 8000 है। और फिक्स्ड एसेट 41,000 है, 41,000। इसके बाद में है प्रीपेड एक्सपेंस 1000, प्रीपेड एक्सपेंस 1000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि लॉस है ये, और सी की कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है आपके इसके अंदर इस प्रकार से चली गई। अब कहता है कि एसेट रिलीज एज फॉलोज, ये एसेट अब बिकी और वो कैसे बिकी, तो हम लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि एसेट बिकेंगे तो बाय बैंक। बाय बैंक में ब्रैकेट लगा देते हैं कौन कौन सी कितने में बिकी। तो एसेट रिलीज स्टॉक 32, आपका स्टॉक के ऊपर क्लिक टिक कर दो, यानी तो भूल ना जाए 32। तो स्टॉक बिका जी आपका 32,000 का, स्टॉक बिका 32,000 का। ठीक है जी, हमने इसको टिक कर दिया कि हाँ जी कंसिडर हो गया। इसके बाद फिक्स एसेट बिकी 45 की,
फिक्स्ड एसेट का भी मैंने टिक कर दिया, और फिक्स्ड एसेट आपकी जो है वो बिकी 45,000 की। ठीक है जी। इसके बाद में है एंड फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से 40 पूरे मिल गए, डेटर हैं वो हमें 40 मिल गए पूरे के पूरे इनसे। ठीक है। और उसके बाद में क्या रखी, ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1600। फर्नीचर यहाँ पर है, ये ए लेने को तैयार हो गया, यहाँ पे टिक कर दो, थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ कोई और चीज़ आ जाएगी तो। बाय एज कैपिटल, ए ने जो है वो ले लिया और बीच में लिख दो फर्नीचर, और ए ने ले लिया 1600 में फर्नीचर ले लिया। कोई करेक्शन होगी बाद में कर लेंगे, एक बार जैसे लिखा वैसे चलते जाओ। एंड आल्सो टू एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, और बीपी की पेमेंट करने को तैयार हो गया, तो बीपी यहाँ बीपी को टिक कर दो, और यहाँ पर उधर बाय एज कैपिटल लिखा तो यहाँ लिख दो बाय ना टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल ये हो गया बीपी 6000। ठीक है। इसके बाद में बी एग्री टू डिस्चार्ज इज वाइफ लोन, बी वाइफ लोन यहाँ है, तो वाइफ लोन 10,000 का था, तो यहाँ पर कर दो टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल, और बी कैपिटल कितने की है वो 10,000 की, तो यहाँ पर आप ले लो 10,000। बस सिंपली जो चीज़ें कहे इधर वाली चीज़ें इधर लिख दो, इधर वाली चीज़ें इधर लिख दो, ये काम करना है। जितनी एसेट थी एसेट हमेशा डेबिट होती है वो सारी यहाँ लिख दी, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है साइड में लिख दी, फिर जैसा बताता जाए वैसा वैसा ये चीज़ें इधर आ जाएंगी, ये चीज़ें इधर आ जाएंगी, क्योंकि यूँ क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होना ही आपका डिसोल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी। हाँ जी। उसके अंदर कहता है कि देर इज अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय बी बाय सी एट 7,000। एसेट इस साइड में होती, रिकॉर्डेड नहीं, इसका यहाँ पर नहीं लिखी, ली किसने, सी ने, तो एसेट उस साइड में इस साइड आती है, तो आप लिखोगे टू सीज कैपिटल, सी ने कितने में ले ली, वो सी ने ली है उसको एट रुपीज 7,000, 7,000 पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और कहता है कि कौन सा बेटा, सीज कैपिटल, इसने एसेट ले ली ना उसने, हाँ एक मिनट एक मिनट, सी ने जो, हाँ सॉरी एसेट इस साइड में उस साइड जाएगा, सॉरी उधर तो लायबिलिटी है, क्योंकि एसेट इस साइड में तो उस साइड भी जाएगा, तो बाय सीज कैपिटल, मैं गलती पे था, थैंक यू, बाय सीज कैपिटल 7,000, ये 7,000 आपके इस साइड में आ जाएंगे। आगे कह रहा है कि ए बी आर ऑफ 5,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर मोहन एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट, मोहन जो वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कहता है कि अब आप बताओ कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, तो ये देखो कि आपका जो है ये आपकी जो है बीपी अगर होता उधर था होता, ठीक है, तो हम इसको जब बैंक में पे करना पड़ेगा, बैंक तो हमारे से पैसे ले लेगा, तो टू बैंक, बैंक हमारे से बीपी डिसऑनर, बीपी डिसऑनर के हमारे पास है, तो नीचे लेता हूं, टू बैंक बीपी डिसऑनर्ड हुआ था और वो बैंक हमारे से 5,000 ले लेगा, जबकि हमारे से मोहन से जो पैसे मिले थे वो बाय मोहन, मोहन से हमारे को जो पैसे मिले वो हमें मिले थे 3,000, तो देखो यहाँ पर 5,000 अपने पे कर दिए और 3,000 हमें रिसीव हो गए, तो इसका ट्रीटमेंट आपका पूरा हो गया। ठीक है जी। क्रेडिटर्स पर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 1,500, आपके क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, इसको कम पे कर दिया, तो टू बैंक, ये वैसे बैंक इकट्ठा कर देना चाहिए था मेरे को, टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके 28,500 हो गए जी। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, अच्छा इसके सिवाय और कोई चीज़ें बाकी नहीं है, एक बार देखो इनको, डेटर बिक गया जी, स्टॉक बिक गया जी, फर्नीचर भी टेक ओवर हो गया जी, कंप्यूटर नहीं बिका, इसका मतलब कंप्यूटर यूजलेस था, जीरो हो गया। ठीक है। फिक्स एसेट बिक गई, प्रीपेड तो किसी ने लिया नहीं जी, छोड़ो इसको भी। बाकी इधर आ जाओ, ओवरड्राफ्ट हमें पे करना पड़ेगा, तो टू बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 आपका ये हो गया जी। अगर कुछ नहीं बोला था ऑटोमेटिकली लायबिलिटी तो पे मानी जाएंगी, यहाँ पर क्रेडिटर्स का बोल दिया कि क्रेडिटर्स पे किया गया है, अगर ना भी बोले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप पेमेंट कर दोगे इसकी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गया, बीपी भी हो गया, बीज वाइफ लोन भी हो गया, बाकी चीज़ कोई इसमें नहीं बची है। ठीक है। अब ये बैंक वाला इसका टोटल कर लो, तो टोटल करते मेरे पास टोटल आता, मैं नकल मार लेता हूँ। ठीक है।
तो ये आपका जो सारी जो चीज़ होती हैं वो आपकी कितने की बनती हैं। तो नकल भी मारने के काबिल नहीं हूँ मैं इसमें, क्योंकि दे नहीं रखा सीधा। तो 30 और 40 70, 17 और 40, 17 और 40 एक 10, एक 10 और 2 एक 12, एक एक 12 और 5 एक 17, एक 17 3 एक 20। ये एक 17 बुक में दे रखा, मैंने एक 20 लिखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें 3000 और कहीं दे रखा है। ठीक है, तो 120 बनेगा, तो 3000 इसने अलग दे रखा, वो अलग से देख लो। और फिर इसने दिया 1600 और 7000। ठीक है जी, इधर फिगर मिला लूँ। डेटर्स 40,000 के, फिर स्टॉक आपका 50 का, फिर उसके बाद में 2000 का, फिर 8000 का, फिर उसके बाद में है 41,000 के, फिर 1000 का, उसके बाद में आपका 10,000 का। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद आपके पास है 6000 का, ये भी हो गया। बाकी फिगर आपकी 5000 की, 4000 की, 28,400, बिल्कुल ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। सारी फिगर हमारे डेबिट साइड टैली होती हैं। ये हो गया 1,95,000, 1,95,500, ये हो गया। ठीक है, इस साइड का टोटल आप करें तो ये टोटल जो है, ये टोटल आपका ज़्यादा बैठता है, ये कम बैठता है। ठीक है, तो इसका ये हुआ कि यहाँ पर आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी। उनके रेशियो टू, उनके रेशियो जो थे वो 2:1 थे शायद, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उनके रेशियो 2:1 थे। 2, 2 और 1। आपके पास में ये 16,900 रुपये का लॉस हुआ था। ये टोटल ज़्यादा आ रहा था क्योंकि डेबिट साइड है तो लॉस होगा, डेबिट साइड बड़ी, क्रेडिट साइड छोटी, तो लॉस होगा। तो ये लॉस हो गया था 16,900 का। ठीक है, और इनको अगर इसको 2:1 इन 5 से भाग दें तो इसके पास से बन जाएगा ये 67 और 60, 6760, और ये आपके पास में बचेगा 3380 रुपये। ठीक है, टोटल ये होगा, टोटल लगा दो 1,95,500। ठीक है जी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए। रिलेशन अकाउंट में कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं मेरे से। विशाखा, विशाख कौन सी बेटा? डिसऑनर वाली? डिसऑनर वाली, हाँ, आपने डिसऑनर वाली में टेंशन नहीं लेनी। आपका जो डिसऑनर हुआ इसका आपने बैंक में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी खर्चा हो गया आपका। खर्चा हो गया तो आप इस साइड में 5,000 लिख दो बिना पूछे। आपने आप लिखा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया बीपी डिसऑनर। ठीक है, तो आपने तो बैंक को 5,000 पे करने पड़ेंगे, तो एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड में आ गया। ठीक है, और आपको 3,000 मिलने हैं। 3,000 मिलने तो ये 3,000 यहाँ पर आ गए। ठीक है, अगर मैं इसका टोटल यहाँ पर 1,17,000 कर देता, 3,000 यहाँ कर देता, तो आपके 1,17 3 हो जाते, जैसे बुक में किया है। मैंने इकट्ठा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ऑल इज सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो मैंने वहाँ पर 3 रिसीव किए थे 60%, 5,000 का 60%, आपके 5,630, तो 3,000 आपको मिले। तो ये तो इनकम हो गई, गेन हो गया, किस साइड में आ गया, और ये आपको लॉस हो गया, इस साइड में चला गया। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? देखो ऑटो, और देखो बेटा, अपने आप ऑटोमेटिकली सेटल हो गया कि आपका यहाँ 5,000 जो है वो लॉस है और 3,000 गेन है। तो नेचुरली 5,000 में 3,000 लॉस अपने आप एडजस्ट हो गया, यहाँ पर इजी का एडजस्ट हो गया। तो इसीलिए, क्योंकि एक टेक्निक है ना, आपने पढ़ा था प्लस वन में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। देखो कितनी बड़ी बढ़िया कला है कि आप ये क्लियर कह रहे हैं कि जब 5,000 और 3,000 2,000 का लॉस है, और लॉस को हम कैसे दिखाएं? आपने ऐसे आर्ट से दिखाया, ऐसी कला से दिखाया कि आपको पता ही नहीं चला दूसरे को कि आपने यहाँ पर 5,000 डेबिट कर दिया, लॉस कर दिया, 3,000 आपने प्रॉफिट कर दिया। तो लॉस में से प्रॉफिट घटा दो तो 2,000 ऑटोमेटिकली लॉस हो गया, अपने आप एडजस्ट हो गया ये। ठीक है, तो क्योंकि इट इज अकाउंटेंसी आर्ट। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? और कोई पॉइंट नहीं है? हाँ जी, का टाइम होता नहीं क्या कभी? देखना, मेरे को फर्स्ट डे पता नहीं चल पा रहा कितने बजे होने क्लास, ये 40 को नहीं है? चलो खैर कोई नहीं, अभी आगे क्लास तो नहीं ना आपकी कोई, ये क्लास है 12:40 पे। चलो आज मैं थोड़ा सा, वरना एक क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए था। चलो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि फर्स्ट डे है मेरा, तो कल से हम जो है आगे पूरा करेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना भाई, एवरी पर्सन शुड अटेंड दिस क्लास। हर बच्चे को क्लास अटेंड करनी है। हमारे पास सीबीएसई के सख्त इंस्ट्रक्शन है
कि हर बच्चे को जो है आपके पास में ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं है तो उसके लिए स्कूल भी जिम्मेवार होगा और बच्चे भी जिम्मेवार होंगे। स्कूल जिम्मेवार तो इतना ही कि हम आपके अटेंडेंस रोज ले रहे हैं, और बच्चा जिम्मेवार इसलिए है कि उसको हर रोज क्लास में आना है। और आपका जो है कोई पता नहीं है कोरोना का, कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल खुले या ना खुले। हमारे पास ये सूचनाएं तो ऐसी आ रही हैं कि 15 अगस्त से खुल जाएगा, और जिस तरीके से हिसार इटसेल्फ में इतने केस बढ़ रहे हैं तो हमें लग नहीं रहा कि 15 को खुल जाएगा। हो सकता है कि आपके जो एग्जाम भी जो ऑनलाइन करने का जुगाड़ बन जाए। इसलिए बी रेडी फॉर एवरी सर्कमस्टेंसेस, हर सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार रहना है। आपने जैसा मैं करवाता हूँ, जैसा वो कोई टीचर करवाते हैं, आप उनसे कोऑपरेट करिए, आप उनकी सुनिए उनको, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें उन्हीं के पास आती हैं, स्कूल की इंस्ट्रक्शन जो भी आती हैं, बोर्ड की इंस्ट्रक्शन जो भी आती हैं। इसलिए आप अपने आप को एक्सपर्ट मत मानिए। मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता, मैं भी हर रोज़ न्यूज़पेपर, हर रोज़ सीबीएसई की साइट देखता हूँ ताकि कोई नई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाए, और वो मैं कोशिश करता हूँ आप तक भेज दूँ। इसलिए आप अटेंडेंस से सही रखेंगे तो आपके पास सूचना मिलेगी, वरना तो ये नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और आपने क्लास अटेंड करनी है। विजय सर जो हैं वो छुट्टी पे हैं, उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि उनको 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, या ज़्यादा भी लग जाए। तो आपने ये मान के चलना कि अकाउंटेंसी जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक प्रकार से, और इसी प्रकार से आप मेरे को अपना टीचर मान के चलिए। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लेट हो रहे हैं।